खान साहब के साथ ये किस कायदे, किस कानून, किस ज़ाब्ते के तहत उन्होंने उनको अंडरग्राउंड कर दिया है, किससे पूछ के? ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। ये लोग बेच बेच के थक के हम पे भुट्टो की कुर्बानियाँ, भुट्टो की कुर्बानियाँ, अब इनकी आंखें बंद हो गई हैं कि खान साहब की जान को खतरा है, उनकी हालत ठीक नहीं है, तो खान साहब से कोई राब्ता भी नहीं हो रहा। ये कौन खबरें दे रहे हैं अंदर की जेल की? देखिए, ये हमारी फ़िक्रें हैं, ये हमारी तशवीश है। आप क्यों एक आदमी को गैर आइनी तरीके से सज़ा दे रहे हो? उसने किया क्या है? वो तो जेल में 1.5 साल से बैठा हुआ है। ये तशवीश, अल्लाह करे कि खान साहब को कुछ भी ना हुआ हो, लेकिन हमारा तो मुतालबा है कि आपने आइन अभी से सस्पेंड कर दी है। बिलावल और ये शहबाज शरीफ जो लेके आ रहे हैं अमेंडमेंट्स, बेसिकली तो आइन को सस्पेंड करना है ना, पाकिस्तान को सस्पेंड करना है, ताकि ये कुछ ना कुछ 1-2 साल निकाल लें, जितनी चोरियाँ मजीद करनी है कर लें। अस्पताल से उठा के थाने में ले गए कि बेटी से कहो कि खान को वोट नहीं देगी, बिलावल को देगी। क्यों देगी बिलावल को वो वोट? भी नहीं होगी। मुल्क का बच्चा बच्चा इमरान खान के साथ, उनके ख़ानदान के साथ खड़ा है, हमारे साथ खड़ा है। जितने ये अरेस्ट करेंगे उससे 10 दफ़ा हम ज़्यादा घरों से निकालेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1000 क्या 10,000 वर्कर उठा ले, हम 20,000 लेके आएंगे। पता है ये जो गंदी तरमीम आ रही हैं, उसमें एक तरमीम ये भी है, 2 तरमीमें इकट्ठी। आपके जितने बुनियादी इंसानी हकूक़ है, सांस लेने का हक, घर ख़रीदने का हक, इज़्ज़त से अपनी चार दीवारी में रहने का हक, बीवी बच्चे रिश्ते रखने का हक, ये आइन से ये पूरा सलब करके आपके घर में घुसने के अपने हकूक़ पक्के कर रहे हैं। ये इतने गैरत से फारिग लोग हैं, ये चाहते हैं कि एक पाकिस्तान है और ये इनके हाथ में आता रहे। बस ये 1% जो लोग हैं पाकिस्तान के मालदार, ये खाते रहें और गरीब लुटता रहे। नंबर्स की बात, PTI के नंबर्स कभी भी ये लोग नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। मौलाना साहब का आपने पूछा नहीं, मैं वैसे ही बता देती हूँ, बहुत शातिर सियासतदान है, वो कभी भी अपनी पार्टी को इस गन में नहीं हिस्सा लेने देगा। या सेनेटर में गैरत होगी, वो इन गलीज़ तरामीम में नहीं बैठेगा। ये पाकिस्तान को तोड़ने वाली तरामीम है। बिलावल भुट्टो की जानब से खबर आ रही है कि मुस्लिम लीग नून के कोई 5 के अराकीन जो हैं वो मिसिंग हैं, हुकूमत के पास अपने नंबर पूरे नहीं हैं। दूसरा ये बताइएगा कि इस दौरान खबरें ये भी चल रही हैं कि PTI की जानब से अदम एतमाद की जो है वो मूव किया जा सकता है डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ या स्पीकर के खिलाफ, तो ऐसी है कि कार्रवाई? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात आपने कही नंबर पूरे होने की। जिस MNA या सेनेटर में गैरत होगी वो इन गलीज़ तरामीम में नहीं बैठेगा। ये पाकिस्तान को तोड़ने वाली तरामीम है। जो आदमी इन तरामीम में बैठेगा, उनको जो हिस्ट्री में जो इंशाअल्लाह आगे होगा, अवाम जो उनका हाल करेगी। पहले तो गुर्बत से लोगों को मार दिया, अब ज़्यादती से, जुल्म से, फस्तायत से मारने की कोशिश हो रही है। जो बलूचिस्तान में, जो पाटा फाटा में, जो नॉर्थ सिंध में, जो सदर्न पंजाब में होता था, अब ये चाहते कि पूरे पाकिस्तान में फस्तायत हो। जो डॉक्टर यास्मीन के साथ कर रहे हैं, जो उमर चीमा के साथ कर रहे हैं, जो खान साहब के साथ कर रहे हैं, जो खान साहब की बहनों के साथ कर रहे हैं, दे वांट कि इस पर लीगल कवर आ जाए। वो हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। रही PTI के नंबर्स की बात, PTI के नंबर्स कभी भी ये लोग नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। मौलाना साहब का आपने पूछा नहीं, मैं वैसे ही बता देती हूँ, बहुत शातिर सियासतदान है, वो कभी भी अपनी पार्टी को इस गन में नहीं हिस्सा लेने देगा। आपके साथ राब्ते में है कुछ? मैं तो जी कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी में नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कौन किससे राब्ते में। मुझे इतना पता है कि हमारे जितने MNAs हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब सेफ़ हैं, सब प्रोटेक्टेड हैं। और उनको तो जितना ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं, 2 ख़वातीन हमारी MNAs को, जरताज को तो जेल में ले गए थे, एक हमारी MNA बेचारी फैमिली वे में है, उसके पीछे पहुंच गए लॉजेस में कि जी PM आपसे मिलना चाह रहा है, PM ऑफिस से मैं आया हूँ। वो झूठ कह रहा है, सच कह रहा है, हमें क्या पता। दूसरी हमारी MNA है, उनके वालिद साहब का इंटेस्टाइन्स का ऑपरेशन हुआ, अस्पताल से उठा के थाने में ले गए कि बेटी से कहो कि खान को वोट नहीं देगी, बिलावल को देगी। क्यों देगी बिलावल को वो वोट? ये इतने गैरत से फारिग लोग हैं, ये चाहते हैं कि एक पाकिस्तान है और ये इनके हाथ में आता रहे। बस ये 1% जो लोग हैं पाकिस्तान के मालदार, ये खाते रहें और गरीब लुटता रहे। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि खबरें चल रही हैं कि खान साहब की जान को खतरा है, उनकी हालत ठीक नहीं है, तो खान साहब से कोई राब्ता भी नहीं हो रहा। ये कौन खबरें दे रहे हैं अंदर की जेल की? देखिए, ये हमारी फ़िक्रें हैं, ये हमारी तशवीश है। आप क्यों एक आदमी को गैर आइनी तरीके से सज़ा दे रहे हो? उसने किया क्या है? वो तो जेल में 1.5 साल से बैठा हुआ है। आप फैमिली को नहीं मिलने दे रहे हो, बहनों को भी उठा के ले गए, आप डॉक्टर्स को भी नहीं मिलने दे रहे। अगर आपने कुछ छुपाना नहीं है तो डॉक्टर्स को मिलने देना, वकील से क्यों नहीं मिलने दे रहे? ये तशवीश, अल्लाह करे कि खान साहब को कुछ भी ना हुआ हो, लेकिन हमारा तो मुतालबा है कि आपने आइन अभी से सस्पेंड कर दी है। बिलावल और ये शहबाज शरीफ जो लेके आ रहे हैं अमेंडमेंट्स, बेसिकली तो आइन को सस्पेंड करना है ना, पाकिस्तान को सस्पेंड करना है, ताकि ये कुछ ना कुछ 1-2 साल निकाल लें, जितनी चोरियाँ मजीद करनी है कर लें। खान साहब के साथ ये किस कायदे, किस कानून, किस ज़ाब्ते के तहत उन्होंने उनको अंडरग्राउंड कर दिया है, किससे पूछ के? ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। ये लोग बेच बेच के थक के हम पे भुट्टो की कुर्बानियाँ, भुट्टो की कुर्बानियाँ, अब इनकी आंखें बंद हो गई हैं।
इस वक्त बच्चे याद रखें, जो खान साहब को एक पेंसिल के करीब भी तकलीफ देगा ना, इस वतन को तीली लगाने के मुतरादिफ है। उधर पीटीएम पे अटैक किया, इधर खान की बहनों पे अटैक किया, उधर जरताज को ले गए, हमारे एमएनएस को असेंबली से ले गए। आप मुझे बताओ कि क्या इन्होंने इस मुल्क में छोड़ा है जिसको इज्जत या वकार रह गई? अच्छा ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मुझे अच्छे फैसले का इंतजार रहेगा, और रऊफ हसन भी यही बात कर रहे हैं कि अच्छे हालात आने वाले हैं, तो किससे उम्मीद है आप लोगों को? हम ही खुद करेंगे इंशाल्लाह। देखें, ये अवाम जो है ना, अब पीटीआई और खान की कॉल पे नहीं, ये अपनी कॉल पे निकल रही है। सारा पाकिस्तान इस वक्त मफलूज हो चुका है। अब आप मुझे बताओ कि क्या इन्होंने इस मुल्क में छोड़ा है जिसको इज्जत या वकार रह गई? अच्छा ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मुझे अच्छे फैसले का इंतजार रहेगा, और रऊफ हसन भी यही बात कर रहे हैं कि अच्छे हालात आने वाले हैं, तो किससे उम्मीद है आप लोगों को? हम ही खुद करेंगे इंशाल्लाह। देखें, ये अवाम जो है ना, अब पीटीआई और खान की कॉल पे नहीं, ये अपनी कॉल पे निकल रही है। सारा पाकिस्तान इस वक्त मफलूज हो चुका है। आपको पता है ये जो गंदी तरमीम आ रही हैं, उसमें एक तरमीम ये भी है, 2 तरमीमें इकट्ठी। आपके जितने बुनियादी इंसानी हकूक़ है, सांस लेने का हक, घर ख़रीदने का हक, इज़्ज़त से अपनी 4 चारदीवारी में रहने का हक, बीवी बच्चे रिश्ते रखने का हक, ये आइन से ये पूरा सलब करके आपके घर में घुसने के अपने हकूक़ पक्के कर रहे हैं। मेरी और इसकी लड़ाई होगी, और ये तीसरा बंदा आएगा कि जी ये तो दोनों नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ है, हमें किसी काल कोठरी में फेंक देंगे 25 साल के लिए, और आप हमारी ज़मीनें ले जाना, बात ही ख़त्म। ना हमारा कोई वकील आएगा। आर्टिकल 199 199 जो है आइन का, जिसमें हेबियस कॉपस की इजाज़त है, यानी बंदा कोई गायब हो उसको उठा लाओ, जिस तरह बलूचिस्तान में हज़ारों साल से लोग गायब हो जाते हैं, फिर सारे पाकिस्तान के साथ उठाएंगे। हमें भी उठाया था, शहरियार को भी उठाया था, अब खान की बहनों को उठा लिया। उन्होंने क्या किया था खान की बहनों ने? ना बंदूक, ना डंडा, ना गाड़ी की चाबी, ना बटुआ, ना टेलीफोन। किस खाते में आपको रिमांड किए जा रहे हैं? अब उनको अडियाला ले गए सिर्फ इसलिए कि वो इमरान खान की बहनें हैं। लेकिन अगर इनको लगता है, इन जाहिलों को, इन मैट्रिक फेलों को, कि ये अब इस जो एक चल चुकी है रेवोल्यूशन, वो डिफीट होगी, वो मेरी और इसकी लड़ाई होगी, और ये तीसरा बंदा आएगा कि जी ये तो दोनों नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ है, हमें किसी काल कोठरी में फेंक देंगे 25 साल के लिए, और आप हमारी ज़मीनें ले जाना, बात ही ख़त्म। ना हमारा कोई वकील आएगा। आर्टिकल 199 199 जो है आइन का, जिसमें हेबियस कॉपस की इजाज़त है, यानी बंदा कोई गायब हो उसको उठा लाओ, जिस तरह बलूचिस्तान में हज़ारों साल से लोग गायब हो जाते हैं, फिर सारे पाकिस्तान के साथ उठाएंगे। हमें भी उठाया था, शहरियार को भी उठाया था, अब खान की बहनों को उठा लिया। उन्होंने क्या किया था खान की बहनों ने? ना बंदूक, ना डंडा, ना गाड़ी की चाबी, ना बटुआ, ना टेलीफोन। किस खाते में आपको रिमांड किए जा रहे हैं? अब उनको अडियाला ले गए सिर्फ इसलिए कि वो इमरान खान की बहनें हैं। लेकिन अगर इनको लगता है, इन जाहिलों को, इन मैट्रिक फेलों को, कि ये अब इस जो एक चल चुकी है रेवोल्यूशन, वो डिफीट होगी, वो कभी नहीं होगी। मुल्क का बच्चा बच्चा इमरान खान के साथ, उनके ख़ानदान के साथ खड़ा है, हमारे साथ खड़ा है। जितने ये अरेस्ट करेंगे उससे 10 दफ़ा हम ज़्यादा घरों से निकालेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1000 क्या 10,000 वर्कर उठा ले, हम 20,000 लेके आएंगे। अस्पताल से उठा के थाने में ले गए कि बेटी से कहो कि खान को वोट नहीं देगी, बिलावल को देगी। क्यों देगी बिलावल को वो वोट? हमें भी तो मैडम अरेस्ट किया ना। सबको किया है, सॉरी ये तो आपका है।